जय हिंद दोस्तों, हेलो डे मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, आज मैं मन की बात करने वाले मोदी जी से अपने मन की बात करना चाहता हूं। हालांकि मुझे पता है कि मोदी जी संघ प्रमुख मोहन भागवत और अंबानी अडानी के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। वैसे भी जिन मोदी जी ने दिल्ली में बैठे हजारों किसानों की मांगे नहीं सुनी, शाहीन बाग की तरह सारे देश में बैठे लाखों अल्पसंख्यक आंदोलनकारियों की फरियाद नहीं सुनी, देश के लाखों बेरोजगारों की जो पुकार नहीं सुनते, महंगाई के बोझ से कराहती जनता की आवाज नहीं सुनते, वो मेरी बात क्या सुनेंगे। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि अरब देशों की बात मोदी जी सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो मुझे लगा कि अभी मोदी जी के कान की इनकमिंग चालू है, तो क्यों ना अपन भी बहती गंगा में हाथी धो लो। वैसे एक बात और है, मोदी जी, ये सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, ये देश के 25 करोड़ अल्पसंख्यकों के मन की बात है, ये देश के करोड़ों धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तानियों के मन की बात है। तो मोदी जी, बात की शुरुआत करते हैं। मोदी जी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अरब देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरब के बाजारों से भारतीय प्रोडक्ट हटा दिए गए, भारतीय सामान आयात करने पर रोक की बात कही गई। कई अरब देशों ने भारतीय राजदूत को तलब कर लिया, तो किसी ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित भोज को निरस्त कर दिया। अब अरब देश से मांग उठ रही है कि इस बयान के लिए भारत देश माफी मांगे। कुछ लोग अरब देशों की इस मांग से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि वह आपत्तिजनक भद्दा बयान भाजपा प्रवक्ता का बयान है, भाजपा सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, इसलिए किसी पार्टी के बयान पर भारत सरकार क्यों माफी मांगे। एक भारतीय होने के नाते मैं भी इसका समर्थन करता, बशर्ते कि देश में भारत सरकार होती। लेकिन इस देश में आपकी मौजूदा सरकार ने कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि इस देश में भारत की सरकार है। केंद्र में बैठी आपकी सरकार से लेकर विभिन्न प्रदेशों में बैठी आपकी पार्टी की सरकारों ने हमेशा यही संदेश दिया कि वो भारत या भारतीयों की नहीं, बल्कि भाजपा की सरकार है, जो आम भारतीय नहीं बल्कि संघ या उससे प्रेरित संगठनों के प्रति एक खास झुकाव रखते हुए उन्हीं के प्रति जवाबदेह है। एक भारतीय के नाते मुझे इस बात का भी दुख है कि भारत के मामलों पर विदेश को दखल देना पड़ा। ये कहीं ना कहीं एक नई और गलत परंपरा की शुरुआत तो है ही, लेकिन ये केंद्र में बैठी आपकी सरकार की एक बड़ी नाकामयाबी भी है। उसके राजधर्म निभाने में कोताही का सबूत है। अगर केंद्र में बैठी आपकी सरकार ने अपने फर्ज याद रखे होते, संविधान के प्रति ली गई शपथ से निष्ठा रखी होती, किसी धर्मांध संगठन की बातों में आकर सांप्रदायिक एजेंडे की बजाय देश हित को सर्वोपरि रखा होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। धर्मांध गुंडों की फौज सड़कों पर न्यायाधीश बनकर फैसले करने लगी और आप मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे। धर्म संसद के नाम पर देश के 25 करोड़ लोगों को जेनोसाइड यानी कत्लेआम की बात कही जाती रही और आप खामोश रहे। खुद आपकी सरकार के सांसद, मंत्री, कोई तिवारी, कोई परवेश वर्मा, तो कोई अनुराग ठाकुर, तो कोई गिरिराज जैसे आपके ही मंत्री जहरीले बयान देते रहे, मॉब लिंचिंग को जायज ठहराते रहे। जेल में छूटे कातिलों को आपके ही कैबिनेट के मंत्री जयंत सिन्हा अपने बंगले पर बुलाकर मिठाई खिलाकर, हार पहनाकर सम्मानित करते रहे। और आज की ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपकी ही पार्टी के आईटी सेल ने आंतरिक सर्वे करके ये निष्कर्ष निकाला है कि पिछले कुछ सालों में आपकी ही पार्टी के 38 नेताओं ने 5000 से ज्यादा गैर जरूरी और विवादित बयान दिए हैं, जिसमें से 2700 बयानों में संवेदनशीलता यानी कि दूसरों की भावनाओं को भड़काने वाले शब्द इस्तेमाल किए गए। इतना सब कुछ होता रहा और आप नागपुर की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। टीवी चैनल पर देश के विकास की बजाय धर्म मजहब पर डिबेट होती रही और आप सांप्रदायिक भेदभाव और देश के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाले कानून बनाकर अपने एजेंडे पूरे करते रहे। देश के अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसान सड़कों पर संघर्ष करते रहे, मरते रहे और आप सहानुभूति की बजाय आपके मंत्री और उनके कारिंदे उन्हें अपनी गाड़ियों से कुचलते रहे, उन पर मुकदमे लादते रहे, उनके मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाते रहे और आप खामोश रहे, मुस्कुराते रहे। तो फिर ये क्यों ना माना जाए कि देश में ये सब कुछ आपके आदेश पर ना सही, लेकिन कम से कम आपकी मौन सहमति से तो हो ही रहा है। और ऐसे में अगर कोई आपसे माफी की बात कहता है तो क्या गलत कहता है।
मोदी जी, इस देश के मुसलमानों ने कभी अपनी समस्याओं के लिए किसी विदेशी या मुस्लिम देशों की तरफ नहीं देखा। अपने मसलों के लिए खुद संघर्ष किया, चाहे वह हलाल हिजाब का मुद्दा हो या बाबरी मस्जिद से लेकर एनआरसी आंदोलन। किसी संघर्ष में भारतीय मुसलमान ने बाहरी देश का समर्थन नहीं मांगा और न ही कभी किसी बाहरी दखल को गवारा किया। आपको याद है, जब एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारतीय मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की थी, तो कार्यक्रम में ही मौजूद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद मदनी ने उनकी जोरदार मुखालफत करते हुए कहा था कि आप यानी परवेज मुशर्रफ भारत के मुसलमानों की फिक्र में दुबले ना हो, भारत का मुसलमान अपने मसलों को हल करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सिर्फ मौलाना ही क्या, असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार भारतीय मुसलमानों पर बोलने वाले पड़ोसी मुल्कों पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भारत के मुसलमानों के पक्ष में अगर मुस्लिम देश कुछ बोल भी रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में बसे विभिन्न धर्मों के लोग भी इस तरह के मामलों में बोलते रहे हैं। सिखों के लिए लंदन और कनाडा के सिख आवाज उठाते रहे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो आपकी सरकार खुद इतनी चिंतित रही है कि उसके लिए कानून बनाने पर आमादा है। भारत भी उन लोगों के लिए बोलता ही रहा है। अमेरिका और दीगर मुल्कों में तो आरएसएस ने अपने हिंदुवादी संगठनों की ब्रांच खोल रखी है। तो फिर मुस्लिम देशों के लिए, मुस्लिमों के लिए अगर मुस्लिम देश बोलते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। बहरहाल अरब देशों से जुड़े मुद्दे पर ही बात करते हैं। अरब देशों ने भारतीय वस्तुओं को अपने बाजार से हटा दिया, आयात रोकने की बात कही, भारतीय हिंदुओं को नौकरी से निकालने के फरमान जारी कर दिए। एक भारतीय होने के नाते मुझे भी इन सब बातों का दुख है, लेकिन आज अरब देशों की प्रतिक्रिया पर बिलबिलाने वाले लोगों के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत के कई इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की कस्में खिलाई जा रही थी, कई इलाकों में तस्लीम चूड़ी वाले जैसे गरीब फेरी वालों को मारने पीटने जैसी घटनाएं अंजाम दी जा रही थी, गरीब रेहड़ी वालों को उनके मजहब के आधार पर कई इलाकों में आने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा था, प्रतिबंधित के बोर्ड लगाए जा रहे थे, कभी बीफ के नाम पर, कभी गाय के नाम पर सड़कों पर बेकसूरों को पीट पीट कर कत्ल किया जा रहा था, तब आप खामोश क्यों थे? अगर आपका किया गया कृत्य सही था तो फिर अरब देशों की प्रतिक्रिया पर आज इतना बवाल क्यों? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, देश जमीन पर लकीरें खींचकर हदबंदी किए गए जमीन के किसी टुकड़े का नाम नहीं है। देश उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के लिए हर दल की अपनी अपनी रणनीति होती है, आपकी भी है, होना भी चाहिए, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इंसान को यह याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता या अपने राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि इस विशाल भारत देश का और इस देश के 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। अपने पूर्वजों द्वारा राजधर्म पालन की वो सीख जो आपने कभी अनसुनी कर दी थी, कम से कम अब तो उसे याद रख लीजिए। आप क्या समझते हैं, जब किसी देश में आपको हत्यारा बोला जाता है, आपको काले झंडे दिखाए जाते हैं, मोदी गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, कचरा गाड़ियों पर आपकी तस्वीरें चस्पा की जाती हैं, तो क्या हमें एक भारतीय होने के नाते दुख नहीं होता? तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों सबक नहीं सिखाते जो आपको इस मुल्क को विदेशी मंचों पर अपमान का घूंट पीने के लिए मजबूर करते हैं, किसी के सामने नजरें झुकाने पर मजबूर करते हैं? गंगा जमनी तहजीब इस देश की आत्मा है, इस मुल्क की रूह है। यहाँ का धर्मनिरपेक्ष संविधान सारी दुनिया के सामने हमारे गर्व का विषय है। अनेकता में एकता यहाँ की खासियत है, तो इसे कायम रखकर ही आप महान बन सकते हैं। अब भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, आप उन सांप्रदायिक शक्तियों के मोहरे मत बनिए। देश में फिरका परस्ती की आग लगाने वालों के लिए अगर आपने अपना रुख कड़ा कर लिया तो इस मुल्क की तरफ आंख उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। बहरहाल किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि हर किसी को जमाने की चाहतें नहीं मिलती, हर किसी को जमाने की चाहतें नहीं मिलती, सबको जमाने की उल्फतें नहीं मिलती। बुलंदियों को छूना है तो आदमी का दिल जीतो, जंग जीत लेने से अजमतें नहीं मिलती, जंग जीत लेने से अजमतें नहीं मिलती। जय हिंद। ये थी मोदी जी से मेरे मन की बात। अगर बात आपको पसंद आई हो और आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपके मन की बात मोदी जी से कही है, तो इसको आगे बढ़ाइए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।